सितंबर 2022 को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स क्लेयर ओनील ने अनाउंस किया कि एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा। ये रिव्यू लीड किया फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रीमियर एंड कैबिनेट और ऑस्ट्रेलिया के 2 टॉप माइग्रेशन एक्सपर्ट्स ने। इस रिव्यू की रिपोर्ट को मीडिया और जनरल पब्लिक के साथ 27 अप्रैल 2023 को शेयर किया गया एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। Our migration system, it is broken, it is failing our businesses, it is failing migrants themselves. फाइनल रिपोर्ट में करंट माइग्रेशन सिस्टम के चैलेंजेस डिस्कस किए गए और फ्यूचर माइग्रेशन सिस्टम की डायरेक्शंस एंड ऑप्शंस प्रपोज की गई। ये रिव्यू इसलिए किया गया क्योंकि करंट माइग्रेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया की लेबर शॉर्टेजेस को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेंट्स की अभी भी कमी है और बिजनेसेस को काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं। इस सब का मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम इज नॉट फिट फॉर पर्पस एंड नीड्स अ फिक्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से इश्यूज सामने आए हैं, क्या डायरेक्शंस प्रपोज की गई हैं जिनका फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में हर साल 25 से 30 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू एजुकेशन कॉस्ट। लेकिन पहला इशू जो सामने आया है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टूडेंट वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजास को यूज किया जा रहा है एज अ पाथवे टू कम एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। काफी रिपोर्ट सामने आई हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और देयर लर्निंग आउटकम। मेनली ये इंस्टीट्यूट्स वीईटी इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि सर्टिफिकेट 1 से डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करवाते हैं। इन कोर्सेज की फीस काफी कम है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज। एग्जाम्पल, 4,000 से $10,000 फीस सर्टिफिकेट 3 कंपेयर्ड विद 20,000 से 45,000 फॉर बैचलर्स डिग्री। इसलिए स्टूडेंट्स इजीली इन कोर्सेज में इनरोल हो रहे हैं, लेकिन उनका मेन फोकस स्टडी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की जॉब मार्केट को एक्सेस करना है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास इस टाइम इनफ स्टाफ नहीं है जो इन इंस्टीट्यूट्स को मॉनिटर या रेगुलेट कर सके। इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स अपने स्टाफ या रिसोर्सेज बढ़ाएगा ताकि वीईटी प्रोवाइडर्स को रेगुलेट कर सके। दूसरा है कि स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट इंटरव्यू को जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट से रिप्लेस करने का प्रपोजल दिया गया है, जो डिटर्मिन करेगा कि स्टूडेंट का प्राइमरी गोल ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना ही है। दूसरा इशू जो सामने आया है वो है कि स्टूडेंट्स आर स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया ऑन टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा फॉर टू लॉन्ग without filling roles in Australian labor market and are putting pressure on Australian infrastructure. डाटा से ये पता चला है कि टेम्पररी ग्रेजुएट वर्क वीजा पे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 50% ऐसे हैं जो अपने स्किल लेवल पे काम कर रहे हैं और जो बाकी हैं वो ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और लोअर स्किल्ड जॉब्स या और जॉब्स कर रहे हैं। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्किल लेवल पे जॉब कर रहे हैं। टेम्पररी माइग्रेंट्स जैसे कि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में गिने नहीं जाते। इसलिए अगर वो ज्यादा देर तक टेम्पररी बेसिस पर रहते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया की हाउसिंग एंड सर्विसेज पर प्रेशर डाल रहे हैं। इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि जो स्टूडेंट्स अपने स्किल लेवल पे जॉब नहीं कर रहे उन स्टूडेंट्स को दूसरी कंट्रीज में ट्राई करना चाहिए जहां उनकी स्किल्स की डिमांड है, इंस्टेड ऑफ कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी बेसिस पर लंबे समय तक रहे। तीसरा इशू जो आइडेंटिफाई हुआ है वो है प्रोसेसिंग टाइम फॉर टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा, जो कि बहुत लंबा है। टिपिकली 5 महीने से 13 महीने तक की वेट है। जब तक आपके पास टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा नहीं है तब तक एम्प्लॉयर्स आपको जॉब नहीं ऑफर करते, जिस वजह से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। अगर आपको स्टडी के बाद जॉब ना मिले तो इसका असर आपके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे भी पड़ता है। तो ये लॉन्ग वीजा प्रोसेसिंग टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है और उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स को कम कर रहा है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा विल बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली टू स्टूडेंट वीजा होल्डर्स विद सम एक्सेप्शंस अपॉन स्टडी कंप्लीशन। लेकिन इस वीजा की टोटल ड्यूरेशन बस उतनी होगी जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि हाई पोटेंशियल ग्रेजुएट्स कौन से हैं जो ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन वीजा में सक्सीड हो सकते हैं। चौथा इशू जो आइडेंटिफाई हुआ है वो है लेंथ ऑफ टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा इज नॉट लॉन्ग इनफ to obtain the necessary accreditation needed for your skills assessment। तो कई बार आपको कुछ
सर्टिफिकेशंस या लाइसेंस लेने के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है और टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा उतना लंबा आपको नहीं मिल पाता। तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि वीज़ा लेंथ उतनी होगी जितनी आपको कोई ऑक्यूपेशनल लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायर्ड है। पांचवा इशू है कि स्टूडेंट वीजाज रिक्वायर अ लोअर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देन skilled migration visas. Hence, some students may not be proficient enough to be successful in Australian job market. मतलब कि स्टूडेंट वीजा की IELTS रिक्वायरमेंट कम है और ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में एज अ स्किल्ड वर्कर काम करने की IELTS रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिस वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आ तो जाते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि शायद स्टूडेंट वीजा की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स भी वो स्किल्ड माइग्रेंट्स की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर देंगे। तो इसलिए स्टूडेंट वीजा की इंग्लिश रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में हाई हो सकती है। To think about how we would need to lift the requirements for international students. छठवां इशू है टू रिकैलिब्रेट द पॉइंट्स टेस्ट फॉर अप्लाइंग ऑस्ट्रेलियन पीआर, जिसका मतलब है कि जो ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए करंट पॉइंट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है जो कि कैंडिडेट्स को उनकी स्किल्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सके, और जो फैक्टर्स उसमें यूज किए जाते हैं जैसे कि रीजनल स्टडी या पार्टनर स्किल्स के कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, उनका लेबर मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो एज ग्रुप के पॉइंट्स मिलते हैं वो 4 ब्रैकेट्स में डिवाइड किए गए हैं और 1 साल के फर्क से आप 5 पॉइंट्स लूज कर सकते हो। 7वां इशू है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स ऑन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा। रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ एम्प्लॉयर्स ओवरसीज स्किल्ड वर्कर्स को कम सैलरी देते हैं और उनसे अनस्किल्ड काम करवाते हैं, वीकेंड्स पे या लेट नाइट शिफ्ट्स करवाते हैं विदाउट एडिशनल पे। एम्प्लॉयर्स को लगता है कि उनके पास पावर है और वो वर्कर को थ्रेटन कर सकते हैं, उनको काम से निकाल सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर्स को ओवरसी या रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एफर्ट करेगा एम्प्लॉयर्स को रेगुलेट करने के लिए। स्किल्ड वर्कर्स का इनकम थ्रेशोल्ड ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया है 54,000 से $70,000 तक टू अट्रैक्ट बेटर स्किल्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स को इतनी सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर कोई वर्कर अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है और एम्प्लॉयर चेंज करना चाहता है तो वो भी ये कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग अ न्यू वीजा। 8वां इशू है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट्स आर आउट ऑफ डेट एंड अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द लेबर मार्केट, यानी कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट हैव नॉट बीन अपडेटेड सिंस 2019 प्रायर टू कोविड-19। इसका प्रपोज रिफॉर्म है कि अगर आपकी स्किल्स डिमांड में नहीं है तो शायद आपको पीआर के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा, नो मैटर आपकी स्किल्स एसओएल लिस्ट में थी और आपकी स्किल्ड असेसमेंट पॉजिटिव आई थी। We actually want, as a country, to increase competition for those precious permanent residency places. Ninth issue. Unpaid work and internship which are not part of students' study are being counted towards the working hour cap. इस वजह से स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के दौरान अपनी स्किल्स को इन्हांस नहीं कर पाते थ्रू अनपेड वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि उनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स लो हो जाते हैं एट द एंड ऑफ देयर कोर्स। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि वो स्टूडेंट्स की वर्किंग आवर कैप को दोबारा रिव्यू करेंगे जिसमें शायद अनपेड इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स के बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के फेवर में है। रिसेंटली स्टूडेंट्स वर्किंग आवर्स में न्यू कैप ऑफ 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एज केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी वर्क रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड नहीं है अप टू 31 दिसंबर 2023। अब आते हैं अपने 10वें इशू पे, जो कि है एजुकेशन एजेंट्स एंड स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स टू चेंज कोर्सेज बिफोर 6 months। एक इशू ये सामने आया है कि स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री कोर्सेज में इजीली स्टूडेंट वीजा पर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो कोर्स चेंज कर रहे हैं अपना 6 महीने से पहले। जनरली आप कोर्स चेंज कर सकते हो लेकिन 6 महीने के बाद, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं वो मेडिकल प्रोवाइडर्स के साथ मिले हुए हैं और मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे वो बच्चों का कोर्स जो है वो चेंज करवा रहे हैं। इससे यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन प्रोवाइडर्स का जो बर्डन है वो बढ़ रहा है और उनकी रेपुटेशन कम हो रही है।
तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रपोज रिफॉर्म है कि एजुकेशन एजेंट्स पर भी नजर रखी जाएगी और कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लेश्ड माइग्रेशन रिव्यू, इश्यूज एंड प्रपोज रिफॉर्म्स। अब देखते हैं कि कौन से रिफॉर्म्स कब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो वॉच दिस स्पेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना वेल डन। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल योर एजुकेशन स्पेशलिस्ट। आई एम नाउ अ रजिस्टर्ड एजुकेशन एजेंट इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच मींस आई कैन लीगली एडवाइज यू ऑन स्टडी ऑप्शंस इन ऑस्ट्रेलिया। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।